मैं सुबह के हो गए हैं 10:30 और मैं हो गया एकदम रेडी जाने के लिए। और आज मैं जाऊँगा आज मेरे ट्रैवल का पहला डेस्टिनेशन रहेगा तनोट माता जी दर्शन करेंगे। तो गाइस आज का जो शेड्यूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही लंबा शेड्यूल भी है। तो चलिए आज का ट्रैवल शुरू करते हैं और मैं आज जो भी सारी चीज़ें कवर करूँगा आपको दिखाऊँगा और आप भी मेरे साथ घूमिए जैसलमेर। तो गैस कैब हमारी रेडी है जाने के लिए। तो गैस मेरी जो कैब है क्या टैक्सी सर्विस है और भी सारी चीज़ें हैं जो ट्रैवल के लिए नेसेसरी हैं, वो सारी मेरी टूर पैकेज में इंक्लूड है। और अगर आपको टूर पैकेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हो, तो मेरा जैसलमेर सीरीज़ का जो एपिसोड 1 है, आप उसके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको सारी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए गए फिर आगे शुरू करते हैं। तो गाइस सामने आपको जो रोड दिखाई दे रही है, ये पहले मैं आया था एक बार जैसलमेर, उस टाइम में सिंगल लेन थी, आज से 3-4 साल पहले। अभी ये 4 लेन हो गई है। और जो भी ये रोड बनी हुई है भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा के देती है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के ही अंडर में आता है। और रोड की जो कनेक्टिविटी है जैसलमेर से तनोट माता के लिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। और हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है और जैसलमेर से तनोट माता की दूरी है 120 किलोमीटर्स। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और जो भी बीच में आता रहेगा मैं आप सब लोगों के लिए कवर करता रहूँगा। गाइस आज वेदर भी बहुत अच्छा है और ट्रैवल हमारा बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो चलिए अभी रास्ते में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं आगे चल के। तुम्हें पहली गाड़ी में घर को लौट आओगे, तुम तो ठहरे परदेसी। अरे मारी तो गैस हम पहुंच चुके हैं श्री तनोट माता जी के मंदिर। आज इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर को देखेंगे, इसे जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये है इसका मेन एंट्री गेट और आप देख सकते हो इसका एंट्री गेट भी येलो बना हुआ है। ये भी येलो सैंडस्टोन का ही बना हुआ है। और ये जैसलमेर में जितनी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी बिल्डिंग हैं, सारी येलो सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, जो कि ये जैसलमेर में ही पाया जाता है और जैसलमेर उसके लिए भी फेमस है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मंदिर कैंपस के अंदर और आज भीड़ भी अच्छी खासी है, बिकॉज इस मंदिर की मान्यता लोगों में बहुत ज़्यादा है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन कुआं, ये बहुत पुराना कुआं बताया जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि शायद 1971 वॉर के टाइम पे भी ये कुआं यहाँ पे था। तो इसको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन किया गया है और इसकी भी बहुत मान्यता है। लोग यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी ये कलेवा बांधा हुआ है, मूली बांधी हुई है, लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे कलेवा और यह मूली बांध के जाते हैं। और ऐसा मानना है कि इससे उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो माता जी पूरी करती हैं। और गाइस 1971 जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उससे जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान ने इस एरिया के मंदिर के आसपास के सारे कैंपस में 4000 बम गिराए थे, जिसमें से 450 बम जो थे वो मंदिर के कैंपस में ही गिरे थे, मंदिर परिसर में ही गिरे थे। पर माता जी के चमत्कार से उनमें से एक भी बम नहीं फटा था और किसी तरह की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो गाइस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बिकॉज अगर 1, 2 या 10 बम हो तो फिर भी मान सकते हैं। 450 बम इस मंदिर कैंपस में गिरे थे,
और माता जी के चमत्कार से, कृपा से एक भी बम उसमें नहीं फटा और बीएसएफ के किसी भी जवान को या सोल्जर को कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो तब से इस मंदिर की बीएसएफ में भी बहुत मान्यता है, एज वेल एज जैसा मैंने आपको बताया था कि लोग भी इसको बहुत मानते हैं। तो ये इससे जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टाइम से ही इस मंदिर का जो भी मेंटेनेंस है और जो भी इसमें मंदिर का जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो उसको जो भी पुजारी हैं, वो सब बीएसएफ ही इसको मेंटेन करते हैं। बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस युद्ध में जो भी बॉम्ब पाकिस्तान ने गिराए थे, आप देख सकते हो सामने जो ये बॉम्ब रखे हुए हैं, ये वही बॉम्ब है। उनके बॉम्ब के जो कवर थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो सोल्जर थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनके फ़ोटो भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं। और देखिए ये उसका प्रूफ है, ये सिर्फ एक मुंह से बोली हुई बात नहीं है, उसका प्रूफ भी है। ये उस टाइम के जो ऑफिसर थे, ये उनकी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो ये सिर्फ एक मुंह से बोली हुई बात नहीं है। जो बॉम्ब थे, देखिए कुछ डिफरेंट टाइप के बॉम्ब हैं, ये भी रखे हुए हैं। और ये नहीं फटे थे, और इनको लोगों को दिखाने के लिए बीएसएफ ने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो गाइस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऐसा होना नेचुरली अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि 450 बॉम्ब में से एक भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ, ना फटा, ना कोई कैजुअलिटी हुई। तो माता जी की डेफिनेटली कृपा यहाँ पे है, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप जब भी जैसलमेर ट्रिप पे आएँ तो इस मंदिर में दर्शन करने की कोशिश ज़रूर करें। और जो चांदी सामने आपको छत्र दिखाई दे रहे थे, ये लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं और अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ा के जाते हैं। और गाइस आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, अपने इक्विपमेंट से बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं मंदिर में कॉल आता है तो बात करते रहते हैं। तो हम सब जानते हैं, हम सब मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो मंदिर में गाइस लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, हम सब भी दर्शन करने ही जाते हैं। अगर कॉल बहुत अर्जेंट हो, नेसेसरी हो, तो ही कॉल अटेंड करें, अदरवाइज़ को अवॉइड करें। बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो जो लोग दर्शन करने आते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कॉल अटेंड करें, अदरवाइज़ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस मेरे चारों तरफ आपको वाइट रंग के कपड़े बंधे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये भी लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे बांध के जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग माता जी से अपनी इच्छाएं मांगते हैं, ये वाइट कपड़ा बांध के जाते हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब इनको खोल के जाते हैं और माता जी का धन्यवाद करके आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और मैं आ गया हूँ मेन गेट के बाहर, और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और हम आ गए एक ऑफिस के बाहर। कनॉट माता मंदिर के मेन गेट के जस्ट लेफ्ट में एक ऑफिस है। हमें अभी जाना है इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिसे इंडिया पाकिस्तान आईबी बोलते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को हमें फिल करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रिटर्न देनी पड़ती है, और फिर हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है। और ये होती है हमारे लिए एक परमिशन इंटरनेशनल बॉर्डर जाने के लिए। उसको लेके फिर हम आगे जाते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, मेरा फॉर्म मैंने भर दिया था, परमिशन मुझे मिल गई थी, रिसिप्ट मैंने ले ली थी, और अभी देखिए सामने आ गया है गेट। आप देख सकते हो वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर जैसलमेर। और मैं जस्ट आ गया हूँ गाइस। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो गाइस कार पार्क हमने कर दी है। मेन गेट के जस्ट लेफ्ट में 4 व्हीलर्स की पार्किंग है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और अच्छी खासी भीड़ है। आप देखिए वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर जैसलमेर। और गाइस ये है हमारा भारत का आखिरी कोना, इसके आगे जाके, और ये यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, ये कार पार्किंग, और रेलिंग के साइड में आप अपनी कार प्रॉपर तरीके से पार्क कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा था, ये हमारा भारत का लास्ट कोना। यहाँ पे राजस्थान साइड से भारत की ज़मीन ख़त्म होती है, और इससे आगे पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो शुरू हो जाती है। और आज वेदर भी ठीक है, बहुत गर्मी नहीं लग रही है। और गाइस मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप जब भी ये ट्रिप प्लान करें तो इसको मार्च से पहले ही प्लान करें। बिकॉज जैसलमेर आप देख सकते हो पूरा डेजर्ट है, और जो ये मिट्टी होती है, ये मिट्टी सर्दी में बहुत जल्दी ठंडी होती है और गर्मियों में बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप मार्च से पहले आते हैं, आप जानते हैं सन उस टाइम इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो जो सैंड है वो इतनी गर्म नहीं होती है। और अगर आप मार्च के बाद आओगे तो धूप थोड़ी तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप मार्च से पहले ही यहाँ पे आने का प्लान करें। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मेरे चारों तरफ आप देख रहे हो लोग आए हुए हैं, और लोग यहाँ जो भी लोग जैसलमेर आते हैं वो यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करते हैं, और आप भी आएँ तो ज़रूर करें, बिकॉज बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है।
और गाइज हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है। जी हाँ गाइज, हम पहुंच गए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। आप देख सकते हो सामने गेट पे लिखा हुआ है, और ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल भी है यहाँ पे। और आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा, टैंक्स खड़े हैं और गेट आ गया है। तो चलिए गाइज इसको देखते हैं, और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए गाइज फिर आगे शुरू करते हैं। तो गाइस इस जगह की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आप सबने बॉर्डर मूवी देखी होगी, सनी देओल जी की मूवी। आज से 18-20 साल पहले बॉर्डर मूवी आई थी, और ये उससे बहुत गहरा रिलेशन है। जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, वो मूवी बॉर्डर मूवी उसी पे बनी हुई है। और जो वो वॉर था वो यहीं पे हुआ था, लोंगेवाला में, इसलिए इसका नाम लोंगेवाला युद्ध स्थल है। और जो भी उसकी स्टोरी ये थी कि उस टाइम पे जब वॉर हुआ था तो हमारे इंडिया के 120 सोल्जर थे, और पाकिस्तान के पास 3000 प्लस सोल्जर थे उस टाइम पे। और कुछ ऐसी कंडीशंस बनी थी कि हमारे पास और सोल्जर भेजना या फिर और जो भी वेपन वगैरह भेजना पॉसिबल नहीं था। तो हमारे 120 जो सोल्जर थे उन्होंने पूरी होल नाइट जो 3000 पाकिस्तानी सोल्जर थे, जिनके पास टैंक भी थे और बहुत सारे एमिनेशन थे, उनको रोके रखा था। और हमारे जो भी बॉर्डर थे उस पर उनको कब्जा करने नहीं दिया। तो कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इतने कम होते हुए भी वो उनसे ना डरे और ना पीछे हटे। तो ये अपने में एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब चीज़ देखे ही, और ये देखिए सामने ये पाकिस्तान आर्मी का टैंक रखा हुआ है। उस टाइम पे जो वॉर हुआ था, हमारी सेना ने उनको हराने के बाद में उनके जो भी टैंक वगैरह थे उनको सबको कब्जे में ले लिया था। तो ये 1971 वॉर में जो पाकिस्तान का टैंक था, ये तब से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इनको देख के हम लोग तो आज आए, हमारी जनरेशन बाद में आई है, हम इसे सब चीज़ें देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस टाइम पे कितना विध्वंसक, कितना तगड़ा वॉर यहाँ पे हुआ था, और हमारी सेना ने कितना पराक्रम का परिचय यहाँ पे दिया था। आप देख सकते हैं सामने ये लिखा है लोंगेवाला युद्ध 1971। इसकी जो भी डिटेल थी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी यहाँ पे इंडियन आर्मी ने मेंशन कर रखी है। आप चाहो तो आराम से रुक के यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये जीप है, ये इंडियन आर्मी की जीप थी जो उस टाइम पे यूज़ की गई थी, और उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये सब इसलिए डिस्प्ले किया गया है जो कि हमारी जो भी वेपन्स थे, ये टैंक रखा हुआ है, ये भी इंडियन आर्मी का टैंक है, इसको भी उस टाइम वॉर में यूज़ किया गया था। जो हमारे वेपन्स है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो पाकिस्तान आर्मी के जो भी वेपन्स थे वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। हमारे पास उस टाइम 1 या 2 ही टैंक थे, उनके पास बहुत सारे टैंक थे, बहुत सारी आर्मरी थी उनके पास में। और इतने कम वेपन्स होने के बाद में भी हमारी आर्मी इतने अच्छे से लड़ी, उनको पूरी टक्कर दी गई। आप देख सकते हो कि कहाँ 120 और कहाँ 3000 प्लस। तो इसमें कोई भी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और यही होती है वीरता, जिसको कहा था कि वीरता क्या होती है। और वो 3000 और हम भी 3000, तो फिर तो वो एक टक्कर का गेम हो जाता है। वो 3000 प्लस थे, हम 120 ही थे, जैसा कि बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था और रियलिटी थी। फिर भी जवान नहीं डरे। तो इसलिए इंडियन आर्मी अपने आप में बहुत ज़्यादा, इंडियन आर्मी का नाम लेने में हमें प्राउड होता है, और हमें होना भी चाहिए डेफिनेटली। और गाइस सामने आपको जो हॉल दिखाई दे रहा है, इस पर टैंक बना हुआ है, इंडियन सोल्जर्स के फ़ोटो बने हुए हैं, और हमारे देश की फ़ोटो बनी हुई है मैप की। आप चाहो तो इस हॉल में इंडियन आर्मी से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, और इंडियन आर्मी के बारे में जो भी जानकारी है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये चार्जेबल है, तो ये आपको डिपेंड करता है, आप देख सकते हो। कैसे हमने कितनी अच्छी बात लिखी है जो सोल्जर्स फील करते हैं। आई ओनली रिग्रेट दैट आई हैव वन लाइफ टू लॉस फॉर माई कंट्री। कितनी अच्छी पैट्रियटशिप की ये सोच है। और गाइस उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो जिस रास्ते में अभी मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता, ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है। 1971 का इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उस वॉर में इसका मेन एक मोटी मोटी आउटलाइन मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की तरफ से 120 सोल्जर थे, और पाकिस्तान की तरफ से 3000 से ज़्यादा उनके सोल्जर थे। और हमारे 120 इंडियन आर्मी के 120 सोल्जर्स ने पूरी रात उनका सामना किया, डट के उनको रोके रखा। और बहुत सारे सोल्जर्स को वीरगति भी मिली थी, वो नहीं बच पाए थे, पर उन्होंने देश का ये जो आपके सामने जो जगह है, इसे खंदक बोलते हैं, बैरक बोलते हैं, इसे उन्होंने बनाया था उस टाइम पे। और इसमें खड़े होके ही उन्होंने युद्ध लड़ा था, और जो भी अपने वेपन्स थे उनके पास, उनको लेके उन्होंने यहाँ पे खड़े होके ही युद्ध लड़ा था। हमें ऐसा लग रहा है जिसको देख के कि ये कोई नॉर्मल रास्ता है, हम लोग चल रहे हैं, और उन लोगों के कारण ही हम लोग यहाँ घूम पा रहे हैं, बिकॉज वो लोग इतने वीर थे, महान थे, और उनकी वीरता के कारण ही हम लोग आज का दिन दिख पा रहे हैं। वरना शायद, और हमारा जो देश है, भारत है, उसकी जो बॉर्डर है वो भी सेफ़ है। तो इंडियन आर्मी तो ग्रेट है ही। और सामने आपको जो बंकर दिखाई दे रहा है, ये बंकर भी उस टाइम का ही बनाया हुआ है, जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको बिल्ड किया था।
मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसा है। तो गाइज ये है वो बंकर, आप देख सकते हो अंदर से एकदम मजबूत बनाया हुआ है, बिल्ट इसका एकदम स्ट्रांग है। और यहीं पे यहाँ पे ही खड़े होके हमारे सोल्जर्स यहाँ से बाहर देखा करते थे, और जो भी पाकिस्तान आर्मी थी उनका विज़न यहाँ से देखा करते थे। तो अभी मैं खड़ा हूँ उस बैरक के अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी, और आप देख सकते हो ये बैरक उसी 1971 के टाइम की ही बनी हुई है, और इसको इंडियन आर्मी अभी मेंटेन करती है यहाँ पे, और आप देख सकते हो। तो गाइस एक बात मैं आप देखो कैसी बनी हुई है, आप देखो। और ये चीज़ हम यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह आते हैं, जो भी यहाँ पे ऐसे वॉर हुए होते हैं, हमारी इंडियन आर्मी की जो भी वीरता की कहानियाँ होती हैं, वहाँ पे देशभक्ति वाली फीलिंग तो अपने आप आई जाती है, और आनी भी चाहिए। आनी चाहिए, वो एक फैक्ट है, पर आ जाती है, ये भी एक सच है। अगर हमारी इंडियन आर्मी ना होती तो शायद आज हम भी नहीं होते, और हम ये दिन ना देख पाते। बच्चे ने बोला जय हिंद, तो गाइस आप भी चाहो तो जय हिंद बोल सकते हो, जय हिंद। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो यहाँ से विजन कितना दूर तक जा रहा है, ये 2 मल्टीपर्पज़ यूज़ में आया करता था। एक तो ये बैरक है, तो पाकिस्तान आर्मी हमारी इंडियन आर्मी को नहीं देख सकती थी यहाँ से, और यहाँ से विजन के भी काम आता था, और एज वेल एज साथ में अटैक के भी काम आया करता था। आप देख सकते हो, हमें आज ये लग रहा है कि नॉर्मल सी जगह हम लोग खड़े हैं, पर सोचिए 1971 में यहाँ पे एक बहुत विध्वंसक युद्ध हुआ था, खतरनाक। तो यहाँ पे आके एक पेट्रोट जैसी फीलिंग आती है, और अच्छा वो तो अपने आप देशभक्ति की फीलिंग तो अपने आप आ ही जाती है। सामने भी आपको एक टैंक दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान का एक टैंक डिस्ट्रॉय किया था। ये आज तक 1971 का जो वॉर हुआ था तब से यहीं पे खड़ा है, और इसको देख के एक फीलिंग ज़रूर आती है। इसको देख के एक ही बात समझ में आती है, हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की वीरता, साहस और शौर्य गाथा को ये अपने आप एकदम रियल में दिखाती है चीज़। और आप इसको आप भी देख सकते हो। मैं खुश हूँ कि मुझे आने का मौका मिला, ये सब चीज़ें देखने का मौका मिला। तो गाइस सामने जो ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक है, जो 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें वॉर में ये ट्रक पूरा एकदम डैमेज कर दिया था इंडियन आर्मी ने। तो इसका जो भी ये बचा हुआ जो भी है ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। ये सब इंडियन आर्मी की जो शौर्य गाथा है, पराक्रम है, उसको दिखाते हैं कि उनसे नंबर में कम होते हुए भी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनके जो भी ट्रक्स थे या जो भी उनके टैंक थे उनको नष्ट किया और विजय प्राप्त की। तो चलिए गाइस मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के इंडियन आर्मी की बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपने आज तक नहीं देखी हैं वो आपको अच्छी लगेंगी। गाइस अभी मैं आ गया एक दूसरे बंकर में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वो दूसरा बंकर था। और आप सबने बॉर्डर मूवी जरूर देखी होगी, सनी देओल जी की मूवी है, हिंदी फिल्म बॉर्डर। वो 1971 का जो लोंगेवाला का जो वॉर हुआ था, जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो उसी के ऊपर बेस्ड है, और उसी जो पूरी रियल कहानी है उसको पिक्चराइज करके उसके अंदर दिखाया गया था। तो गाइस वो मूवी देख के अपने आप समझ में आता है कि वो कितना एक वन साइडेड वॉर हो सकता था, बिकॉज इंडियन आर्मी में सोल्जर बहुत कम थे और वो लोग बहुत ज़्यादा थे। पर हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की जो वीरता थी, उसके कारण ही हम लोग आज उस युद्ध को जीत पाए, और हम लोग आज ये अच्छे दिन देख पा रहे हैं। तो सेना के लिए तो बनता है जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस पर्सनली मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हम सबको आना चाहिए और अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारा जो भी इंडियन आर्मी का जो एक प्राउड पास्ट है, प्राउड तो हमारी इंडियन आर्मी आज भी है, पर हमारा इंडियन आर्मी का जो प्राउड मोमेंट्स थे वो हम अपनी फैमिली को दिखा पाएँ। और जो भी हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया देश के लिए, तो वो चीज़ हमें सब ज़रूर पता होनी चाहिए, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है कि जो पता होनी ही चाहिए। और कुछ पता होना हो, एंटरटेनमेंट की कई चीज़ हम मिस कर सकते हैं, पर ये चीज़ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। हमारे घर में जो भी अपकमिंग हमारी जनरेशन है उनको पता होनी चाहिए। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और अपनी फैमिलीज़ को, जो घर के बड़े हैं और जो अभी यंग है या जो अपकमिंग हमारी जनरेशन से बच्चे हैं, उन सबको आप यहाँ पे लेके आएँ और लोंगेवाला युद्ध स्थल ज़रूर दिखाएं। अभी सामने एक मेन बंकर और लास्ट बंकर है, जो मेन बंकर है, बड़ा बंकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं उसके अंदर ही जा रहा हूँ, आप देखिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो अंदर ये भी 1971 के वॉर के टाइम का ही बना हुआ है, आप देख सकते हो।
ऊपर इसकी रूफ है कुछ ऐसी, और ये पीछे मैप लगा हुआ है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है उसमें शेयर किए हुए हैं। और चारों तरफ जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कट्टे रखे हुए हैं, ये शायद इसको पार्टीशन करने के लिए, उन चीज़ों के लिए आप देख सकते हो। और जो पीछे आपको एक सोल्जर का जो डमी रखा हुआ है, ये डमी से पता चलता है कि भाई ये विजन के लिए और अटैक के लिए दोनों चीज़ों के लिए काम आया करता था। मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा हुआ है। तो गाइस सामने हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और आप देख सकते हो लहरा रहा है बहुत ही शान से। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको दिखाने में ये चीज़, आप देख सकते हो सामने। तो गाइस ये था लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम, जो भी यहाँ पे मेन चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी है। और भीड़ भी आज अच्छी खासी आई हुई है, आप देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और क्योंकि टाइम अभी हो गया, शाम हो गया है। मैं थोड़ी देर रुकना तो चाहता हूँ पर लैक ऑफ टाइम मुझे जाना पड़ेगा। चलिए फिर चलते हैं अभी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं, जैसा सामने लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, भारत का आखिरी कैफ़े। ये लोंगेवाला, आपको बताइए लोंगेवाला बॉर्डर है, इसके आगे पाकिस्तान का बॉर्डर और सीमा स्टार्ट होती है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी का कैफ़े बना हुआ है, जो कि देखिए सामने नाम भी लिखा हुआ है, लोंगेवाला कैफ़े, इंडियाज़ लास्ट वेस्टर्न बॉर्डर कैफेटेरिया। तो गाइस ये जस्ट लोंगेवाला युद्ध स्थल के बाहर ये कैफेटेरिया बना हुआ है। आप चाहो, और ये इंडियन आर्मी ही इसको मेंटेन करती है, और आप चाहो तो यहाँ पे आके अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और जो भी खाने पीने का है यहाँ पे सारा, बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है। और ये इसका मेन गेट। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, थोड़े स्नैक्स वगैरह लूँगा यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा सुबह से निकला हुआ हूँ। आपसे बात की थी मैंने, तब से लगातार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हम लोग लगातार कार में, जब से बस ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, तो थोड़ा सा थक गया हूँ। तो मैं थोड़े स्नैक्स लूँगा। आप चाहो जब भी यहाँ आओ तो आप भी स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। और गाइस इंडियन आर्मी का स्नैक्स है तो खाने में प्राउड तो होगा ही। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ रामगढ़। हम तनौट हमने किया था, तनौट गए थे, इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला। और अभी हम जाएंगे, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सम, यानी कि सैम ड्यून्स, जो हम जाने वाले हैं। मैं जाऊंगा अभी। और आप जब भी लोंगेवाला से आप आओगे और सम जाओगे तो उसके बीच में रामगढ़ ही एक वन एंड ओनली एक स्टॉप है, जहाँ पे आप स्नैक्स ले सकते हो, टी कॉफ़ी ले सकते हो। और आप कभी अगर अपनी कोई बाइक से आते हो या अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हो, तो मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप आपको सिर्फ यहीं पे मिलेंगे। अगर आपको रिफिलिंग वगैरह करानी हो, कभी आपकी बाइक हो या आपका 4 व्हीलर हो, तो आप यहाँ से करवा लें। बिकॉज सम तक आगे जाएंगे, यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर है, कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा, तो इसी का आप खास ध्यान रखें। और दूसरा, कोई भी आप टी स्नैक्स लेना चाहें या थोड़े आप टायर्ड हो, थके हुए हों, तो आप टी स्नैक्स वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, बिकॉज यहाँ पे ये सम से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले ये सिर्फ एक ही स्टॉप है। और मैं भी अभी रामगढ़ में रुका हूँ, थोड़ा टी कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे लूँगा। थोड़ा थक गया हूँ काफ़ी, सुबह से एक्चुअली रनिंग में था। आप लोग समझ सकते हो कि इतना आप लोगों के लिए हम ये सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर कर सकें, उसी के लिए हम मेहनत करते हैं। तो गाइस आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।